नमस्कार साथियों। आज हम करेंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो प्रत्येक एग्ज़ाम में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, करेंट अफेयर्स जिससे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 30 से 40% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं करेंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें, और अगर बार बार पढ़ने के बाद भी आप करेंट अफेयर्स को भूल रहे हैं तो उसे कैसे लंबे समय तक याद रखा जाता है, और कम एफर्ट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम पर स्वागत है। जो इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो जैसा बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न रहता है कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें और कैसे इसे लंबे समय तक याद रखा जाए, तो आइए हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन से एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स को तैयार कर रहे हैं। जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएसएससी या बिहार एसआई, इन सब में करंट अफेयर्स का जो पैटर्न रहता है तो इन सब में वन लाइनर करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम रेलवे और एसएससी की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिससे कि अपडेटेड करेंट अफेयर्स, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम के 5 दिन पहले तक के भी करेंट अफेयर्स पूछ दिए जाते हैं। वहीं अगर हम अदर देखते हैं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, तो इन सब में करेंट अफेयर्स के तह तक आपको जाना पड़ेगा, उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आपको यूपीएससी और बीपीएससी के करेंट अफेयर्स के लिए पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। वहीं अगर बैंकिंग के करेंट अफेयर्स के लिए आप देख रहे हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के बैंक जो हैं उसके एमडी, सीईओ कौन है, किस बैंक का कितना एनपीए आया है, क्या उसका मॉनेटरी पॉलिसी है, फाइनेंशियल न्यूज़, इन सबको कवर करना होगा। किस बैंक में मर्जिंग हुआ है, तो इन सबको आपको कवर करना होगा। तो आइए दोस्तों, तो हम इन सभी करेंट अफेयर्स को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो करेंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए आप लोगों को नोट्स की आवश्यकता होगी, और वो नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए आप लोगों को एक डायरी या कॉपी ले लेनी है और एक पेज पर एक राज्य लिख देना है। इसी तरह से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एक पेज आपको लिख देना है। जैसे बिहार हम लिख दिए पहले पेज पे, फिर यूपी लिखें, फिर एमपी लिखें, फिर एपी लिखें। इस तरह से अगर बिहार से रिलेटेड न्यूज़ आता है तो बिहार वाले पेज पे आएंगे, उससे रिलेटेड न्यूज़ लिख देंगे वहाँ पर। अगर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अगर दोबारा से बिहार से रिलेटेड न्यूज़ आया तो जब हम बिहार पे आएंगे दोबारा से लिखने के लिए, तो जो हमने पहले लिखा है उसका तो रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या होगा, बार बार रिवीजन होते रहेगा, जिससे लंबे समय तक हमें क्वेश्चन याद रहेंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको पेजेस लिखने हैं, जैसे प्रमुख नियुक्तियाँ, सरकारी योजनाएं और नीतियाँ, विज्ञान और तकनीक, भारत के अंतरिक्ष मिशन और रक्षा प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, यूएनओ, इन सब से रिलेटेड आपको एक पेज लिख देना है। जैसे सामाजिक और पर्यावरण संबंधी पहल, खेल, पुरस्कार, पुस्तक एवं लेखक, इन सबों के लिए आपको एक एक पेज रख देना है। जैसे देखिए, अगर हम पुस्तक ही लिखें, पहले हमें क्या मिला, जैसे अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये पुस्तक, ये किसने लिखी है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगर हम दोबारा उस पर जाएं और दोबारा हमें लिखना पड़े कि गेम चेंजर ये किसकी आत्मकथा है, तो ये शायद अफरीदी की है। तो जब हम इस पे लिखने गए तो क्या हमने पहले जो लिखा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस पर हमारा नज़र पड़ा, ये रिवीजन हो गया। इस तरह से हमारा रिवीजन होते चलेगा, जिससे कि हम करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। आते हैं, अब ये क्वेश्चन है कि हम कितने दिनों का करेंट अफेयर्स पढ़ें, कब से कब तक का करेंट अफेयर्स पढ़ें। तो देखते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा पेपर कब होने वाला है।
ठीक है। हमारा पेपर अगर 1 से 2 महीने बाद है तो हम क्या करेंट अफेयर्स के नोट्स तो नहीं बना सकेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि किसी पत्रिका का सहारा लेना होगा। जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, एडुटेरिया का वार्षिक और छमाही दोनों आता है, प्लेटफॉर्म का है, इन सब का हम सहारा ले सकते हैं। अगर हमारा एग्ज़ाम 1 साल बाद है तो इसके लिए हमारे पास 1 साल में अगर हम आज से भी नोट्स बनाना शुरू करें तो 1 साल तक हमारे पास एक अच्छा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन कब तक का पढ़ें, कब तक का, जैसे हमारा रेलवे और एसएससी क्या करता है, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है उससे 3 से 4 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स का न्यूज़ कवर करके जाना होगा। ठीक है। अब यह प्रश्न है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। तो करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, इंडिया ईयरबुक को फॉलो कर सकते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं या नीतियां लॉन्च होती है उसे जनता तक पहुंचाने का काम करता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर सकते हैं, ये पत्रिकाएं हैं। फिर प्रतियोगिता दर्पण को आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही किसी मंत्रालय द्वारा कोई योजना या कोई मिशन लॉन्च किया जाता है तो आप सरकारी मंत्रालय के वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं उसके ऑथेंटिकेशन की जानकारी के लिए। एक वेबसाइट आता है जागरण जोश, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक ऐप आता है टेक्स्ट बुक ऐप जिस पे कि बहुत सारे अच्छे करंट अफेयर्स होते हैं, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी वीडियो को यूट्यूब पर किसी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो उसे रेगुलर फॉलो करते रहें और उसका नोट्स बनाते रहें। एमसीक्यू के साथ साथ नोट्स बनाते चलें और नोट्स बनाने का एक टाइम टेबल बना लें। ठीक है। अब आते हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो गलतियाँ, सबसे बड़ी गलती होती है क्या, कि करेंट अफेयर्स है, जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, तो यही सबसे बड़ी गलती है। करेंट अफेयर्स को आपको पहले से ही थोड़ा थोड़ा तैयार करना होगा। जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो उस समय आप सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम के टाइम में करेंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लें, तो वो नहीं हो पाएगा। और तो सबसे पहले तो ये गलती नहीं करना है कि करेंट अफेयर्स को छोड़ देना है, जब एग्ज़ाम आएगा तब करना है। और दूसरा क्या है कि जब भी आप करेंट अफेयर्स को पढ़ें तो कोशिश करें कि उसी समय नोट्स बना लें। और एमसीक्यू, जो भी एमसीक्यू है उसके साथ साथ डिटेल की भी जानकारी लें। और पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहें, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप लोग पीडीएफ के चक्कर में ना रहें, अपने से अपना नोट्स बनाएं। और जिस तरह से मैंने नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को बताया है, उस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हैं और बार बार उसका रिवीजन करते हैं तो आप लोग करेंट अफेयर्स को ज़रूर तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।